नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब, धांसू, मस्त। बताएं, सबका स्वास्थ्य बढ़िया? हाँ जी। तो बेटा, लास्ट टाइम के लेक्चर्स में अगर हम बात करें तो हमने कैश बुक के बारे में सब कुछ कर लिया था कि भैया कैश बुक का मैकेनिज्म, सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट, ये कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है आपको, वो सारी बातें हमारी कवर अप हो गई थी। आज हम क्या करने वाले हैं मेरे बेटा जी, एक डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करने वाले हैं। किसका? डबल कॉलम कैश बुक का। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है मेरे बेटा जी? कैश बुक, कैश और बैंक का कॉलम ओपन होता है, मतलब कैश में आना पैसे का, बैंक में आना पैसे का, कैश में जाना पैसे का और बैंक से जाने पैसे का। ये दोनों बातें हमारी कैश बुक के अंदर कवर अप होती है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? चलिए जी। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप सभी को नजर आएगा, लीजिए। हाँ जी, ये आप सभी को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक मांगी गई, इसे भूल जाओ। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। डिस्काउंट कॉलम नहीं बनाएंगे हम, लेकिन हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड द बैलेंस ऑफ द कैश बुक ऑन 31 मार्च 20, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि कैश बुक का 31 मार्च 20 को क्या बैलेंस होगा वो बता दीजिएगा। क्लियर है? तो बेटा कहानी की शुरुआत होती है हमारी 2020 जनवरी की पहली तारीख से। नजर आ रहा होगा आप सभी को, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है कि 1 जनवरी को तुम्हारे पास पहले से कितना पैसा था। तो बेटा देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 2020 2020 जनवरी की पहली तारीख हमारे पास पहले से कितना पैसा था। तो क्या लिखेंगे मेरे बेटे जी? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। हमारे पास कितना पैसा था देखो भैया, हमारे पास कैश में था 5,670 रुपये, 5,670 रुपये। और भैया हमारे पास बैंक में था 1,26,750 रुपये, 1,26,750 रुपये, ये हमारे बैंक में था। फिर लिखा है जनवरी 2 के अंदर, जनवरी 2 में लिखा है डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में जमा कराए, बैंक में पैसा जमा कराया। तो बेटा देखो, आप एंट्री जैसे आप लेजर पोस्टिंग करते थे, बिल्कुल वैसे ही काम आपको यहाँ पर भी करना है। अगर आप अटको तो मुझे बता देना, लेकिन वैसे अटकने की चांस होने नहीं चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। जैसे अगर आप बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे, तो अगर मैं तुमसे पूछूं जल एंट्री क्या बनाओगे, तो तुम बोलोगे बैंक होगा रिसीवर, बैंक हो गया डेबिट, हम है गिवर, मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा लेकिन पैसा जा रहा है, जा रहा है तो कैश, न खर्चा न इनकम। और बेटा हमारी अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपये। तो यानी कि बैंक डेबिट होगा 5,000 से और कैश क्रेडिट होगा 5,000 से। ये जो जल एंट्री में बना रहा हूँ ना, ये मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। बट नॉर्मली जब तुम कैश बुक बनाओगे तो अपने एग्जाम में ये एंट्री बना के मत आ जाना। कभी कहो कि सर क्या कैश बुक के साथ जल एंट्री बनानी होती है? नहीं, नहीं बनानी होती। अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है ना मेरे बेटा जी। पोस्टिंग करो, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। ले जी ऊपर ले जाओ, बैंक तो हो रहा है डेबिट, तो भैया बैंक कर दो डेबिट और नाम लिख दो क्रेडिट वाले का। किसका नाम लिखोगे? क्रेडिट वाले का, यानी कि कैश का, टू कैश अकाउंट। और भैया डेट कौन सी है? डेट है जनवरी की 2 तारीख, तो यहाँ लिख दो जनवरी की 2 तारीख। क्लियर है? और बैंक डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो भैया कैश में ले जाओ और कैश को कर दो क्रेडिट और नाम लिख दो डेबिट वाले का। और डेबिट में नाम किसका है? बैंक का। जैसे पोस्टिंग करते थे, बैंक में डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम, और डेट वही आएगी जनवरी 2। लेकिन याद रखना, यहाँ पे क्या लिखोगे? CNC। मैंने बताया था ना, जब कैश और बैंक पे एक साथ इफेक्ट पड़ता है तो तुम उसे क्या कहते हो मेरे बच्चों? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हो। क्लियर है? बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक में कैश का नाम, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश में बैंक का नाम। क्लियर है? और सी लिखना पड़ता है, सी रेफर्स टू कॉन्ट्रा। नाउ जनवरी 5, अब जनवरी 5 में क्या लिखा है? रिसीव फ्रॉम ए एंड अलाउड डिस्काउंट। हमें रिसीव हो रहा है ए से 7,900 रुपये और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो भैया पैसा आ रहा है ए से, ठीक है। अब एंट्री ठोको जरा, अगर ए से पैसा आ रहा है तो सोचो जल एंट्री क्या बनेगी। अगर ए से पैसा आ रहा है तो डेबिट वॉट कम्स इन, ए से पैसा आ रहा है। क्लियर है? नहीं है? चेक तो हाँ कैश आ रहा है, कुछ नहीं लिखा तो भैया
डेबिट वॉट कम्स इन, जो पैसा आ रहा है उसे कर दिया डेबिट, कुछ जा नहीं रहा। लेकिन खर्चा है, खर्चा क्या है बेटा जी, हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ऐसे करते हो। और हम हुए रिसीवर, ए हुआ गिवर, तो इसे कर दिया क्रेडिट। बताओ कितने रुपए कैश दे रहा है वो 7900, 100 रुपए का डिस्काउंट है, और ये आ जाएगा जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूँ, ये जर्नल एंट्री तुम्हें दिमाग में बनानी है। क्लियर है? अब दिमाग में सोचो, अच्छा कैश डेबिट हो रहा है, तो फटाफट से उड़ते हुए जाओ, कैश हो रहा है डेबिट, तो तुरंत कैश हो रहा है डेबिट कितने से, कैश डेबिट हो रहा था 7900 से, नाम लिख दो क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में किसका नाम है, ए का, टू एज अकाउंट। जो 100 रुपए की एंट्री है डिस्काउंट वाली, उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ट्रिपल कॉलम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट आता है। ये है आपका जनवरी 5। बात क्लियर हो गई? नाउ जनवरी 5 के बाद क्या आता है आपका, जनवरी 7। क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब दिमाग लगाओ, एंट्री क्या बनेगी। अब एक काम करो, अब मैं ओरली करके बताता हूँ तुम्हें। मैं पूछूंगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा, हैंड रेस करो। फर्नीचर परचेज करिए हमने कैश में, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, बताइए फटाफट, हैंड रेस करिए। मनन, तनिष्का, चलो तनिष्का तुम बताओ। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, ये नहीं है? तो फर्नीचर टू कैश यानी कि कितना रुपया मेरे बेटा, जरा देखना, 2500 रुपया। तो फर्नीचर क्या, सॉरी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश को कर दो क्रेडिट। क्लियर है, ये नहीं है? नाम लिख दो डेबिट वाले का। डेबिट में क्या था तनिष्का, बाय फर्नीचर अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई? मतलब अगर तुम्हें जनरल एंट्री लगानी आती है ना, तो तुम सब कुछ लपेट दोगे, और अगर तुम्हें जनरल एंट्री लगानी नहीं आती तो सोचते रह जाओगे। मैं पहली बता के चल रहा हूँ, नॉर्मली कुछ बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, आ रहा है तो डेबिट कर, जा रहा है तो क्रेडिट कर। मतलब नॉर्मली बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि बेटा देख इन एंट्रियों को पढ़, और एंट्री पढ़ के अगर तुझे ऐसी फीलिंग आए कि पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगा दे, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगा दे। लेकिन बेटा वो बच्चे आना और जाना तो लिख देंगे, कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो गड़बड़ कर जाते हैं, और काफी अच्छी गड़बड़ करते हैं। समझ रहे हो? तो इसका बेटर सोल्यूशन ये कि एंट्री बनाओ, तुम्हें एटलीस्ट पता रहेगा कि तुम्हें पर्टिकुलर में क्या फील करना है। क्लियर है? मैंने तुम्हें एंट्री के थ्रू इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम सभी बच्चों को एंट्री के थ्रू आती है। और अगर ये बच्चे मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो बेटा प्लीज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनरल एंट्री सीखो। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, नहीं आती तो सीखो, और फिर कैश बुक को सीखो, तो आपको बहुत अच्छे से कवर अप होगा कैश बुक, जड़ से क्लियर होगा, रादर कि आप इसे रटो। क्लियर है? नाउ आगे चलते हैं मेरे बेटा जी, आगे चलते हैं। जनवरी 8, पे टू बी बाय चेक। हमने बी को पे करा है चेक के थ्रू, समझ लो, दिमाग लगाना, हमने बी को पे करा है चेक के थ्रू, एंड डिस्काउंट रिसीव 50 रुपया। क्लियर है, ये नहीं है? चलो कोई मुझे इसकी एंट्री बना के दिखाएगा, चाहो तो देखो एक बार देख लो। हम बी को पे कर रहे हैं 7450, और डिस्काउंट हमें मिल रहा है 50 रुपए का। कोई मुझे इसकी जनरल एंट्री बना के दिखाना चाहेगा? बताओ कौन बताएगा? चलो मनन तू बताएगा, यस सर। बोल। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। बहुत बढ़िया भैया, बी हो गया रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, हम पैसा दे रहे हैं, वो रिसीवर है, हम गिवर है, मानेंगे नहीं। कुछ आ नहीं रहा बट हमारे पास से पैसा जा रहा है, आई थिंक हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं ना, हाँ बाय चेक को, और चेक के थ्रू पे करेंगे तो पैसा कहाँ से कटेगा, हमारे बैंक से कटेगा। कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इनकम है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और इनकम होती है क्रेडिट। भैया हमने चेक दिया इतने रुपए का, और डिस्काउंट लिया इतने रुपए का, जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट। भैया हमें खाली मतलब है कैश और बैंक से, क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बुक। अगर कैश और बैंक वाली एंट्री होंगी, अगर कैश और बैंक आ रहे होंगे तो एंट्री लगा देंगे, तो भाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, यहाँ पर बैंक हो रहा है क्रेडिट। अब बुद्धि का यूज करो, बैंक हो रहा है क्रेडिट, बैंक को कर दो क्रेडिट, और नाम किसका लिख दोगे मेरे, डेबिट का। और डेबिट में कौन था मेरे बेटा, मनन, बी था, बाय बीस अकाउंट। जनवरी की तारीख कौन सी दी है, 8 तारीख, जनवरी की 8 तारीख। नाउ नंदनी है क्या, नंदनी? हाँ जी भैया। नंदनी देखो क्या लिखा है, पढ़ना जरा। रिसीव फ्रॉम सी बाय चेक। हमें मतलब पैसा आ रहा है सी से, चेक दे रहा है वो हमें चेक, और वो चेक तुमने क्या करा, बैंक में जमा करवा दिया, तभी तभी।
क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। याद रखना, अगर वो चेक बैंक में जमा नहीं होता ना तो पैसा नहीं आया। अगर मैं तुम्हें चेक दूं, है ना, तो चेक आने का मतलब पैसा नहीं आना, चेक आने का मतलब पैसा आना नहीं होता जब तक वो चेक बैंक में ना चला जाए। अब यहाँ लिखा सी से चेक आया और वो बैंक में भी चला गया, तो नंदिनी ये बताओ पैसा आ गया नहीं आ गया तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से? आ गया भैया। आ गया। एंट्री क्या बनेगी? सीज अकाउंट डेबिट टू चेक क्रेडिट। हैं, क्या बोल रही है? रूल लगा लो दीदी, रूल लगा लो। चेक मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सी से। सर मैं बताऊं, बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। बैंक डेबिट टू सीज अकाउंट, यानी कि बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है 5,000 रुपए से जनवरी की 13 तारीख। तो क्या करेंगे, बैंक को कर देंगे डेबिट, और सी क्या हो रहा है बेटा जी, क्रेडिट। तो नाम लिख देंगे क्रेडिट वाले का, टू सीज अकाउंट, ठीक है ना, और जनवरी की 13 तारीख। नंदिनी क्लियर है? अरे भैया वैसे क्लियर है, बट वो माइंड में मैंने करके देखा ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैश सेल, चल नंदिनी ये बता, कैश में सेल करा, हम क्या सेल करते हैं? भैया गुड्स। गुड्स। अब गुड्स तो कैश में सेल कर रही है, बता एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, कैश कर दो डेबिट 7850, और सेल का नाम, हाँ जी बेटा मुझे इतना बता दो, कैश बुक को सीखने में आपत्ति आ रही किसी को, कोई दिक्कत आ रही है? बता दो, ईशान, कुशाग्र, मनन, बताओ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है ईशान, अब ये बता, डिपॉजिट इनटू बैंक, ईशान है भी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा जमा कराया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं है ईशान? हाँ सर, हो सकता है, वो भी हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ना 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 ना, नलायक है तू। ये जो तूने एंट्री बोली है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही एंट्री बोली है, बैंक के अंदर पैसा जमा कराया। अब मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं है, तू तो बोल हाँ सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तुझे अगर नहीं पता तो सुन ले, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आ जाएं, उसे कॉन्ट्रा कहते हैं। चाहे बैंक डेबिट टू कैश बने या कैश डेबिट टू बैंक बने, ठीक है, उसे कॉन्ट्रा बोलते हैं। तो बैंक डेबिट टू कैश एंट्री ठीक है। कितने रुपए की एंट्री है ये, 10,000 रुपए। तो बैंक हो रहा है डेबिट, बैंक को कर दे डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट, कैश को कर दे क्रेडिट, कैश क्रेडिट है, नाम डेबिट वाले का यानी कि बैंक का, कैश में बैंक का नाम, बैंक में कैश का नाम, ये काउंटर एंट्री है। ईशान आया नहीं आया? सी सी हाँ सर ठीक है। जनवरी 15, जनवरी 15। चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा जी, अब यहाँ आ जाओ। हाँ जी कुशाग्र, ये वाली एंट्री बता बेटा, परचेज अ कार, हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा बोल, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थोड़ा और सोच के बोल। कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कार डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक को करते क्रेडिट, नाम लिखते डेबिट वाले का। क्लियर है? अमाउंट कितनी है, 47,990, 47,990। बेटा परचेस नहीं आता, परचेस कहाँ आता है, जहां गुड्स होता है। क्लियर है? कार ही आएगा यहाँ पर। चलो जनवरी 7 क्या लिखा है, परचेज गुड्स 5,000 एंड अवेल ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2% was offered on immediate payment and the offer made was availed and the payment was made through check। चलो कौन बताएगा, बकवास बाजी है, वैसे कर चुके हो तुम, बता सकता है, तनिष्का बताएगी? हो गया? हो गया सर। परचेज अकाउंट डेबिट 4,500 टू डिस्काउंट रिसीव 90 टू बैंक अकाउंट 4410।
हाँ जी मनन, ये एंट्री ठीक है? सर इसमें क्रेडिटर अकाउंट नहीं होगा। नहीं बेटा, क्यों होगा? ये लिखा है ना, कैश डिस्काउंट दिया 2% का, अगर सामने वाला बंदा तभी पेमेंट कर देता है। मैंने बताया तो था कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्योंकि पैसा मिल जाएगा या पैसे का लेन देन हो जाएगा। और कह रहे हैं कि बंदे हमने ऑफर को अवेल कर लिया और पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। जब पेमेंट कर दी चेक के थ्रू तो सामने वाले बंदे से हमें कोई मतलब है ही नहीं। गुड्स आया 4500 का, भाई 5000 का सामान था, 10% हमने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 500 रुपए का। क्लियर है? तो 4500 रुपए में हमारी डील हुई। हमने बोला रुपए बाद में दे दे, सामने वाले बंदे ने बोला रुपए तो अभी दे दो और 2% और ले लो कम, मतलब 90 रुपए और कम दे दो, लेकिन इतने रुपए अभी दे दो। और कहता अगर अभी दोगे ना तो देंगे हम डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं। तो हमने तभी की तभी इतने रुपए पकड़ा दिए 4410 चेक के थ्रू और डिस्काउंट ले लिया, बात खत्म। अब बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बैंक हो रहा है क्रेडिट, कितने रुपए दे, 4410, नाम लिख दो डेबिट वाले का, बाय परचेज का। डिस्काउंट तो फिलहाल हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट को कॉलम बना ही नहीं रहे। जनवरी 17 नाउ, उसके बाद क्या लिखा है, जनवरी अगेन 17। उन्नति तुम बनाओ ये वाली एंट्री, पेड बाय चेक टू डी, हमने चेक के थ्रू डी को पेमेंट करी और डिस्काउंट मिला हमें। ऐसे पॉइंट अभी हम कर चुके हैं। हमेशा जनरल एंट्री को सोचो और लिख के सोचो या दिमाग से सोचो। वैसे तो तुम्हें दिमाग से सोचनी आ जानी चाहिए, दिमाग से सोचो और एंट्री को फिर कैश बुक में डालो। अगर कैश और बैंक आ रहे हैं एंट्री में तो कैश बुक में एंट्री जाएगी, और अगर कैश और बैंक नहीं आ रहे हैं तो एंट्री नहीं जाएगी। अगर डेबिट है तो डेबिट में जाएगी, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगी। क्रेडिट में डेबिट का नाम, डेबिट में क्रेडिट का नाम, इस तरीके से पर्टिकुलर में अमाउंट फिल करना। ठीक है? डी अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए का चेक दे रहे हैं, इतने रुपए का चेक दे रहे हैं 3670। नाम डेबिट वाले का, डी का। उन्नति क्या हो गया? भैया मैंने 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करी थी। अच्छा, जनवरी 19, चलो कुशाग्र तू बना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए। कुशाग्र यस सर। बना एंट्री बेटा। सर कौन सा वाला है मुझे बता दो एक बार आप क्वेश्चन। ये रहा जनवरी 19। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट अरे नलायक बैंक अकाउंट। अरे नलायक पूरा पढ़ दोबारा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2500। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तू कुछ भी कर रहे आ रहा है, तुक्के बेबी तुक्के बेड़े आ रहा है नलायक। हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए, ये ड्राइंग नहीं होगी। अगर पर्सनल यूज लिखा होता तो ड्राइंग होती। हम कैश निकाल रहे हैं बैंक से तो एंट्री सर बनेगी। एक लास्ट सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ 2500 रुपए। अब कैश आ रहा है 2500, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट हो रहा है और बैंक हो रहा है क्रेडिट। बैंक में बैंक क्रेडिट, डेबिट वाले का नाम जनवरी 19 कॉन्ट्रा, और कैश हो रहा है डेबिट टू बैंक कॉन्ट्रा। चलो भैया अब आगे बढ़ो। मनन ये वाली एंट्री बना, चलो मनन छोड़ो, ये बनाएगी नंदनी, परचेज गुड्स फॉर कैश। नंदनी, भैया परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अरे बहुत बढ़िया, मुझे लगा निराश करेगी लड़की मुझे। परचेज टू कैश,
अब परचेज हो रहा है डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट, कितने रुपए? 3500 रुपए। तो कैश को कर दो क्रेडिट, नाम लिख दो डेबिट वाले का, बिल्कुल पोस्टिंग की तरह काम कर रहे हैं, बाय परचेजेस अकाउंट जनवरी 22। नाउ मनन ये वाली एंट्री बना, पेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक, Establishment expenses इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस to bank account. बैंक, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बढ़िया। तो भैया बैंक हो रहा है क्रेडिट, नाम लिख दो डेबिट वाले का, बाय इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जनवरी 25 4500। ईशान ये वाली एंट्री बना, पेड रेंट इन कैश, हमने रेंट पे करा कैश में, account debit to cash account. रेंट डेबिट टू कैश 500 रुपए। तो रेंट हो रहा है डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट, खाली कैश और बैंक से मतलब है हमें बस। अगर कैश बैंक डेबिट है तो डेबिट करा, नाम क्रेडिट का, क्रेडिट है तो क्रेडिट करा, नाम डेबिट का। जनवरी 31 क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे, ये हो गया बेटा जी एंट्री पूरी। अब लगाएंगे टोटल, कैश और बैंक के डेबिट का, कैश और बैंक के क्रेडिट का, समझ गए। तो बेटा एक काम करता हूं, मैं लगा रहा हूं डेबिट का टोटल, ठीक है, और ईशान तू लगा ले यहाँ का टोटल, इसका कैश का, और मनन तू बैंक का लगा दे। बेटा ये जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 23,920, बैंक का निकाल रहा हूँ मैं, 1,26,750 5 1,26,750 5 5 10 20, ये आ गया तुम्हारा 146,750 क्रेडिट का। हाँ जी, कोई यहाँ का बताना चाहेगा? Yes, sir. 70,520 bank. Yeah, 21,500 cash का. कैश का बोलिए दोबारा। 21,500. 21,500। चलो, और इसका बेटा 70,520. चलो, और बच्चों ने अगर करा हो तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, अगर तुम देखोगे तो हमारे पास कैश इतना था, देखो हमारे पास कैश इतना था, बाकी इतना कैश, ये जो है ना लिखा हुआ है 79, ये इसका मतलब इतना पैसा आया। देखो पैसा कितना कितना था, कितना आया, किन कारणों से आया, देखो कितना कितना आया, किन कारणों से आया, ये कब कब आया, ये सब कुछ पता होता है, कब कब गया, कितना कितना गया, किन किन कारणों से गया, ये कैश बुक की खासियत होती है। तो अगर आप देखोगे तो इतना कैश हम पे हो गया था और इतना गया जो अभी निकाला है ईशान ने, 21,500 चले गए, मतलब 23,920 में से 21,500 चले गए, लेस करो 21,500। तो यानी कि तुम्हारे पास कितना कैश बच रहा है, इसे बोलोगे कि मंथ के एंड में तुम्हारे पास 2,420 रुपए बच रहे हैं, इसे बोलते हैं हम बाय बैलेंस सीडी। डेट लिखेंगे जनवरी की लास्ट डेट, आया गया मिला के इतना बच रहा है। ऐसे ही बैंक का देखो, इतना था, इतना सब आया, टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया बेटा जी 146,750, गया कितना 70,520 चला गया, इतना चला गया, तो बच कितना रहा है 76,000, ये बच रहा है 76,230 रुपए बच रहे हैं। बस यहां कर देना मेरे बेटे जी टोटल, टोटल ये डंडे आगे खींच लेना, समझ रहे हो, कभी यहीं तक ही छोड़ दो, ये आगे खिंच जाएंगे डंडे पीले पीले कलर के। और जनवरी के बाद क्या आता है मेरे बेटे जी, फरवरी, तो यहाँ लिखना फरवरी की पहली तारीख, सीडी का कर देना बीडी टू बैलेंस बीडी,
मतलब जो पैसा जनवरी में बच गया वो कब यूज होगा मेरे बेटे जी? आने वाले महीने फरवरी में। और 76,230। क्लियर है? ये हो गया आपका कंप्लीट एक पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन को बात मतलब एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें जनरल आता है तो कैश बुक बहुत आसान है। कैश बुक के अंदर से कैश और बैंक वाली एंट्री आएंगी। अगर 1% तुम्हें कई बार ऐसे दे दें कि रिसीव परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो समझ गए ना क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है। जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब इस एंट्री के अंदर ना कैश है ना बैंक है, तो छोड़ दो, ये एंट्री यहाँ पे आने वाली नहीं है। मतलब एंट्री के अंदर कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट होने जरूरी है, वही एंट्री यहाँ पर आती है, अदर एंट्री नहीं आएंगी बस। ठीक है ना? तो हमेशा हर ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री सोचो, और एंट्री में कैश या बैंक आ रहा है तो डाल दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। बात क्लियर हो गई? और कैश और बैंक जितने से डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं उतने से ही एंट्री डालना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे 9953247951 पर पूछ सकते हैं, क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। आज के धन्यवाद। टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.